हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है शब्द भेद, और ये जो एमसीक्यू है वो है नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने नंबर 6 तक एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी जितने भी प्रकार के शब्द के अलग अलग भेद हैं उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, और बीच बीच में मैं समझाता भी चलूँगा कि उनके उत्तर ऐसे क्यों होंगे। ठीक है, उनके उत्तर क्यों होंगे, तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, देशज, विदेशी ये सभी क्या होते हैं, इन सभी को मैं समझाते चलूँगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपने काम के वीडियोस मिल जाएंगे, अपने तैयारियों से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर। आज का पहला क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी संस्कृत से सीधे उठा करके जो शब्द हिंदी में ले आए गए हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए कि तत्सम जो संस्कृत के शब्द, ठीक है, ज्यों का त्यों जो हिंदी में यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं। तत्सम और तद्भव के क्या क्या मतलब है। तत्सम का अर्थ है उसके समान, सम यानी समान, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान। और तद्भव, भव का मतलब है होना, यानी होता है, किससे होता है, संस्कृत से हो जाता है हिंदी। ठीक है, तो तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द और तद्भव मतलब हिंदी के शब्द। इसको याद रखिएगा। अगर समझ में अभी नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए और फिर से सुनिए कि मैंने क्या कहा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा तत्सम, यानी कि संस्कृत से सीधे संस्कृत के शब्दों को जो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के ही शब्दों को तत्सम कहा जाता है। क्वेश्चन है 62, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़, अब रूढ़ के बारे में समझिए, रूढ़ शब्द होता क्या है। ठीक है, तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, ठीक है, जैसे कि कोई अगर शब्द है, मान लीजिए कि कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जैसे कि हाथ। अगर हाथ शब्द को इसका विच्छेद किया जाए, इसको अलग अलग किया जाए तो इसके सार्थक खंड नहीं हो सकते। हा धन थ, इसके कोई मतलब नहीं निकलते। हा का भी कोई मतलब नहीं है, थ का भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये जो ऐसे शब्दों को जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है, जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है, मलयज, जलज, पंकज या फिर वैभव। तो देखिए जो ये मलयज है पहला ऑप्शन, तो उसके सार्थक खंड हो सकते हैं। ठीक है, इसको मलय धन ज ये लिख सकते हैं। ठीक है, ज का मतलब होता है जन्म, यानी कि जन्मा। ठीक उसी तरह ऑप्शन नंबर बी को हम लिख सकते हैं जल धन ज। ठीक है, जलज का मतलब होता है जल में जन्मा, जिसका जन्म जल में होता है। पंकज, पंकज को भी लिख सकते हैं पंक धन ज, पंक का मतलब होता है कीचड़, यानी कीचड़ में जन्मा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वैभव। वैभव का सार्थक खंड नहीं हो सकते। बाकी ये जो 3 ऑप्शन हैं आपके, इन तीनों के सार्थक खंड हो सकते हैं। इसलिए रूढ़ शब्द मैंने बताया कि जिस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता वो रूढ़ शब्द कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब योग रूढ़ क्या होता है इसको समझिएगा। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका ये यौगिक तो होते हैं। यौगिक मतलब जो 2 शब्दों से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, जो 2 शब्दों से मिल करके बने होते हैं, लेकिन जब उनको जोड़ करके कोई शब्द बना दिया जाता है तो उसका कोई और ही अर्थ हो जाता है। जैसे हम लोगों ने समास में पढ़ा था बहुब्रीहि समास। जैसे कि एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, लेकिन ये नीलकंठ का यूज़, नीलकंठ जो वर्ड है उसका यूज़ सिर्फ भगवान शंकर के लिए किया जाता है। यानी कि शब्द का मतलब कुछ और होता है लेकिन उसका यूज़ किसी दूसरे के लिए किया जाता है। ठीक है, तो नीलकंठ किसी और को नहीं कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं। तो उसी तरह योग रूढ़ भी वही होता है, जो 2 शब्दों से मिलके बना होता है लेकिन उसका मतलब कुछ और ही होता है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलज। ठीक है, जलज का क्या मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और ज। यहाँ ज का मतलब है जन्म, तो जल में जन्मा, तो जलज शब्द का यूज़ हम लोग कमल के लिए करते हैं। ठीक है, कमल के लिए जलज का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया योग रूढ़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो जो परीक्षा शब्द है, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिएगा। ठीक है, और ये परखते चलिएगा कि आपको कितनी जानकारी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 64 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। तो मैंने जैसे बताया, तत्सम का अर्थ होता है कि जो संस्कृत से सीधे हिंदी में लाया गया है। तो परीक्षा जो है संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाता है, परीक्षा का तद्भव हो जाता है परख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो यहाँ जो मजिस्ट्रेट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। मजिस्ट्रेट एक अंग्रेजी वर्ड है, तो ये विदेशज की श्रेणी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है रूढ़, बी है यौगिक, सी है योग रूढ़ या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ एक वर्ड आया यौगिक। अब यौगिक क्या शब्द होते हैं इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, यौगिक मतलब होते हैं योग से बने हुए, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं उनको कहते हैं यौगिक वाले शब्द। जैसे कि दो शब्दों के योग से कोई भी जैसे शब्द एक बन सकता है विज्ञान, वि धन ज्ञान, इसमें वी जो है उपसर्ग लगा है और ज्ञान का मतलब तो आपको पता ही है। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, तो इसको कहते हैं यौगिक। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, यौगिक जो है दो शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है, एक शब्द और दूसरा शब्द इसके मेल से बनता है, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इस वजह से इनको यौगिक शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है लेखक, ऑप्शन नंबर बी है पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है योगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। विद्यालय दो शब्दों के योग से बना है, आपको पता होगा, विद्या धन आलय। ठीक है, इस वजह से ये एक यौगिक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, अब आपको बताना है इन चारों में से तत्सम शब्द कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है पड़ोसी, ऑप्शन नंबर बी है गोधूम, ऑप्शन नंबर सी है बहू या फिर ऑप्शन नंबर डी है शहीद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधूम। ये एक तत्सम शब्द है, यानी कि एक संस्कृत का शब्द है गोधूम। इसका जो तद्भव होता है वो होता है गेहूँ। ठीक है, ये गेहूँ का तत्सम शब्द है गोधूम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सार्थक खंड यानी जिनको अलग करने से उनके सार्थक खंड हो सकते हैं, तो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है रूढ़, ऑप्शन नंबर बी है यौगिक, ऑप्शन नंबर सी है योग रूढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी है मिश्रित। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 69 है वहाँ आपका आंसर हो जाएगा यौगिक। यौगिक जो है दो शब्दों के मेल से बनता है और इसको अलग करने पर उसके सार्थक खंड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। अब देशज शब्द क्या होता है एक बार समझ लीजिए। देशज शब्द का मतलब होता है ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड जिनका जन्म देश में हुआ हो। देश में जैसे कि किसी क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से, किसी क्षेत्र विशेष की वजह से या फिर किसी परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार जिस शब्द का जन्म होता है। जैसे कई सारे शब्द, एक वर्ड मैं बताता हूँ, गड़बड़। ठीक है, गड़बड़ कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, लेकिन ये एक देशज शब्द है। इसका यूज़ जो है देसी माहौल में किया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ढिबरी, ऑप्शन बी पगड़ी, ऑप्शन सी ढोर या फिर ऑप्शन डी पुष्कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्कर।
आप इनको पढ़ करके आप खुद को आपको समझ में आ जाएगा कि देशज शब्द कैसे होते हैं। जैसे कि ढिबरी, पगड़ी, ढोर, ये सभी देशज नहीं है। चूँकि क्वेश्चन में पूछा है ये सभी जो है देशज हैं, क्वेश्चन में पूछा है देशज कौन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा पुष्कर। और यहाँ पर जो पुष्कर शब्द आया है उसका पुष्कर एक तत्सम शब्द है, ठीक है। अब उसका जो तद्भव होता है वो हो जाता है पोखर, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, शंकर शब्द क्या है, ठीक है। शंकर शब्द का अर्थ क्या है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि शंकर शब्द का यही मतलब होता है। शंकर शब्द यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द को शंकर कहते हैं। जैसे कि एक हिंदी रहेगा प्लस एक इंग्लिश रहेगा, या फिर इंग्लिश रहेगा और हिंदी रहेगा, ये दोनों मिल करके बने होंगे, या फिर हिंदी और संस्कृत मिल करके बने होंगे, तो इन शब्दों को शंकर शब्द कहा जाता है। आगे कोई एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी। तो चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। चाय चीन से ही निकल करके आया है और पूरे दुनिया में फैला है, तो चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है अरबी, यानी कि ये जो वकील शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर वकील जो शब्द है वो हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बैंक, ऑप्शन नंबर बी मुंह, ऑप्शन नंबर सी मर्म और ऑप्शन नंबर डी है प्रलाप। तो क्वेश्चन 74 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंह, ठीक है। मुंह जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अगर देखा जाए तो तत्सम इसका हो जाता है मुख। मुख तत्सम है और मुंह तद्भव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी जो शब्द एक है वो कैसा शब्द है? तत्सम, देशज, विदेशज या फिर संकर? तो यहाँ एक संकर शब्द का एक एग्जाम्पल आ गया रेलगाड़ी। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संकर, ठीक है। तो संकर मैंने बताया था कि दो अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलके बना होता है। तो ये जो रेलगाड़ी है वो रेल प्लस गाड़ी इससे मिल करके बना हुआ है। तो रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का, मतलब कि एक देशज शब्द है, ठीक है। ये विदेशज है और ये देशज है। गाड़ी जो है देशज शब्द है। तो इस तरह से दोनों के मेल से संकर बनता है। तो ठीक है, इतने कुछ क्वेश्चन हैं। हम लोगों ने कुल 15 क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं और आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक हेल्प जरूर मिला होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल पर अगर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।